अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, myself Qasim Zia. Today my topic is isomerism. तो ये किप्स में, फेडरल में, पंजाब टेक्स्ट बुक में, पीएमसी के अकॉर्डिंगली, यूएचएस के सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। तो हमारे पंजाब टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो चैप्टर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आइसोमेरिज्म की जो मेन दो टाइप्स है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और सेकंड वन ना स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो स्टीरियोआइसोमेरिज्म है उसकी फर्दर दो टाइप्स है, एक ज्योमेट्रिकल है और सेकंड वन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल की दो टाइप्स है, एक को सिस फॉर्म कहते हैं, सिस आइसोमर, और सेकंड वन ट्रांस आइसोमर। आज इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन की बात करते हैं। पेयर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है या ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए मैं पेयर के हवाले से डिफाइन कर देता हूँ कि पेयर है, मोर देन टू भी हो सकते हैं, पेयर में तो दो ही होंगे। पेयर ऑफ ओ सी एस, तो पेयर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव सेम जनरल फार्मूला। अगर इसकी बात की जाए तो पेयर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम की बात मैं बात करता हूँ यहाँ पे, सेम एंड दूसरा जो वर्ड है वो डिफरेंट। तो माय डियर सन, ये पॉइंट टू बी नोटेड दैट कि पेयर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं या मोर देन टू भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं जिनका सेम जो है वो जनरल फार्मूला होता है। तमाम वो आइसोमर जो है, जो आइसोमर्स हैं पेयर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम जनरल फार्मूला, सेम जो है वो इनका जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, बट वो डिफरेंट रखते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ऐसा पेयर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड जनरल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूलाज, तो इनको कहते हैं जी आइसोमर्स। एग्जाम्पल के थ्रू देखें इसको माय डियर सन, देखें मैं जनरल, सबसे पहले मैं जनरल फार्मूला की बात करता हूं। तो जनरल जो फार्मूला है वो अल्कोहल का भी और ईथर का भी, दोनों का क्या है, सेम है। तो अल्कोहल और ईथर्स दोनों का जनरल फार्मूला सेम है। क्या होगा जनरल फार्मूला? तो मैं यहाँ पे जनरल फार्मूला लिख देता हूँ जी। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2O के साथ। तो ये इनका जनरल फार्मूला है। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखें जरा इसको। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका जो है वो, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इनका सेम होगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की भी बात कर लेते हैं। देखें जी, सी जो है वो 2 और H5OH, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल। और जो ईथर है वो डाई मिथाइल ईथर की बात कर लेते हैं। तो ये डाई मिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल दोनों का अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो क्या बनता है जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होगा C2 और H जो है वो 6O। तो इथाइल अल्कोहल का भी अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो C2H जो है वो 6O ही बनता है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों का जनरल फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो डिफरेंट है। तो ऐसा पेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिनका जनरल फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला होगा, वो आइसोमर कहलाएंगे। और इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। और आइसोमेरिज्म की आज जो हम टाइप डिस्कस करने वाले हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, जिसमें पहली टाइप जो है वो है चेन आइसोमेरिज्म। तो माय डियर सन, यहाँ पे बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, तो माय डियर सन, चेन आइसोमेरिज्म जो है, इसमें अगर हम आइसोमर्स की बात करें तो आइसोमर्स डिफर करते हैं इन नेचर ऑफ कनेक्टिविटी। तो चेन आइसोमेरिज्म में पेयर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा या आइसोमर जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म विच अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट नेचर ऑफ कनेक्टिविटी। और आइसोमर जो है वो एक दूसरे से क्या करते हैं जी, डिफर करते हैं, डिफर इन नेचर ऑफ कनेक्टिविटी। तो इट्स वेरी सिंपल वे टू डिफाइन चेन आइसोमेरिज्म। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच आइसोमर, जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमर है, मैं यहाँ पे S लिख देता हूँ। तो S फॉर स्ट्रक्चरल आइसोमर, डिफर करते हैं एक दूसरे से इन नेचर ऑफ कनेक्टिविटी। तो इस वाले से मैं एग्जांपल देना चाहूंगा माय डियर सन
कि अल्केन जो है ये चेन आइसोमरिज्म शो करते हैं जिसको स्केलेटल आइसोमरिज्म भी कहते हैं। तो अल्केन्स में फर्स्ट 4 मेंबर का एक ही आइसोमर होता है, मीथेन, ईथेन C2H6 और प्रोपेन C3। H जो है वो डबल से 2 ज्यादा 8 हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट 3 मेंबर्स है जिनका जनरल फार्मूला अल्केन का होता है CnH2n+2। तो इनके फर्स्ट जो 3 मेंबर्स हैं इनका नंबर ऑफ आइसोमर की अगर मैं बात करूं तो इनके नंबर ऑफ आइसोमर जो है वो ओनली 1 ही होगा। तो 1 1 1 इन तीनों फर्स्ट 3 मेंबर का एक एक आइसोमर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें माय डियर सन 3 के बाद 4, तो कार्बन जब 4 होगा तो उसके आइसोमर्स कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो है 2 की पावर n-4 प्लस 1। और ये जो फार्मूला है वो 4 से लेके आप C जो है वो 7 तक अप्लाई कर सकते हैं। जो C8 है माय डियर सन उसके आइसोमर्स कैलकुलेट करने का फार्मूला है 2 की पावर n-4 प्लस 2। और जो C9 है, C9 उसका फार्मूला होगा 2 रेज टू पावर n-4 प्लस 3। और लास्ट में जो जनरल फार्मूला है डियर सन वो है C10 के लिए फार्मूला होगा 2 रेज टू पावर n-4 प्लस 1 भी होगा। फर्स्ट की तरह 4 से 7 तक का ये फार्मूला है, इसमें आप एक इजाफा करेंगे n का भी। तो इस तरह से आप जो है वो आइसोमर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू 10 लगाएं तो ये 75 पॉसिबल आइसोमर बन जाएंगे। अगर आप इस फार्मूला के मुताबिक C4 यानी ब्यूटेन के कैलकुलेट करें तो ब्यूटेन देखें ये C4 है और H डबल से 2 ज्यादा मतलब ये 210 हो जाएंगे। इसके पॉसिबल आइसोमर्स अगर देखें फार्मूला के मुताबिक 2 की पावर n मतलब 4 हो जाएगा। 4 माइनस 4 प्लस 1 सॉल्व कर लें। 4 माइनस 4 2 की पावर 0 प्लस 1 जिसकी पावर 0 होती वो भी 1 प्लस 1, तो आंसर इज 2। तो ब्यूटेन के दो ही आइसोमर है। पहला जो आइसोमर है वो नॉर्मल ब्यूटेन होगा और जो माय डियर सन सेकंड वन है वो आइसोब्यूटेन होगा। तो अगर आप इसमें देखें तो डियर सन जो ये आइसोब्यूटेन है और नॉर्मल ब्यूटेन है ये दोनों एक दूसरे से डिफर करते हैं नेचर ऑफ कनेक्टिविटी में। तो चेन आइसोमर डिफर करते हैं नेचर ऑफ कनेक्टिविटी। नेचर ऑफ कनेक्टिविटी को इस तरह से समझ लें कि इसमें मैक्सिमम एक कार्बन 2 से अटैच है नॉर्मल ब्यूटेन के अंदर। नॉर्मल ब्यूटेन के अंदर एक कार्बन मैक्सिमम 2 से ही अटैच है, मिनिमम वो 1 से अटैच है। लेकिन ये जो नेचर ऑफ कनेक्टिविटी डिफरेंट है, आइसोब्यूटेन में बात करें तो एक कार्बन मैक्सिमम आपको 3 से अटैच नजर आ रहा है और ब्रांच की वजह से इसको आइसो कहते हैं। टोटल 4 आइसोब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन एक दूसरे के चेन आइसोमर है। इसी तरह आगे अगर हम पेंटेन के हवाले से बात करें तो माय डियर सन जो पेंटेन है फार्मूला जो पेंटेन है वो चेन आइसोमरिज्म शो करेगा। वो आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर ऑफ पेंटेन। तो पेंटेन में कार्बन कितने हैं जी? 5 है। फार्मूला कौन सा है जी? 4 से लेके 7 तक का जो मैंने फार्मूला बताया था 2 रेज टू पावर n-4 प्लस 1 है। इसको अप्लाई करते हैं जी। यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो है 5 -4 प्लस 1। 2 की पावर 5 में से 4 निकालें तो 1 ही बचेगा। 2 प्लस 1 टोटल कितना आ गया जी? आंसर 3 है। तो पेंटेन के 3 आइसोमर है, कौन से होंगे? नॉर्मल पेंटेन होगा जिसमें तमाम कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन में मौजूद है, तो ये होगा जी नॉर्मल पेंटेन। उसके बाद आइसोपेंटेन सेकंड आइसोमर है। सेकंड आइसोमर आइसोपेंटेन है जिसमें जो है वो एक ब्रांच होगी और 4 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में होंगे। थर्ड वन जो है वो नियोपेंटेन हो सकता है जिसमें एक कार्बन डायरेक्टली जो है वो मैक्सिमम 4 अदर कार्बन से अटैच नजर आ रहा है। तो माय डियर सन इसमें ये देखें कि ये जो है वो आइसो पेंटेन है, ये नॉर्मल पेंटेन है और ये नियो पेंटेन है। इसका मैं नेम लिख देता हूँ, नियो पेंटेन। नियो पेंटेन में एक कार्बन की जो कनेक्टिविटी है वो 4 अदर कार्बन से है, इसमें क्वार्टरली कार्बन मौजूद है। तो हो मैनी क्वार्टरली कार्बन, तो वो 1 कार्बन होगा। हो मैनी टर्सी कार्बन एटम, तो टर्सी जो कार्बन है टर्सी कार्बन वो इसमें आपको 1 नजर आएगा। अगर आपसे पूछा जाए इसमें सेकेंडरी कार्बन कितने, तो वो भी 1 है। टर्सी इसमें 1 है, लेकिन प्राइमरी की बात करें तो 1 2 और ये 3 होंगे। तो 3 इसमें प्राइमरी कार्बन है।
ये है नेचर ऑफ कनेक्टिविटी के हवाले से जो है वो चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर जो है वो कौन कौन सी फैमिलीज जो है वो शो करती है। तो अदर्स जो है वो फैमिली जो ये आइसोमरिज्म शो करती है उसमें अल्केन तो आपको मैंने बता दिया है, अल्केन्स है, उसके बाद अल्कीन्स है, अल्कीन्स आइसोमरिज्म शो करती है, अल्काइंस आइसोमरिज्म शो करते हैं, चेन आइसोमरिज्म अल्काइन भी शो करते हैं। तो नेचर ऑफ कनेक्टिविटी इन तीनों में किसी की भी हो सकती है। इवन कि अगर आप अल्कोहल को भी देखें तो अल्कोहल्स भी चेन आइसोमरिज्म शो करते हैं। इवन जो ईथर्स हैं वो भी चेन आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो ये स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि ईथर कैसे चेन आइसोमरिज्म। ईथर अल्कोहल एंड ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है, लेकिन जो ईथर है वो मेटाबॉलिज्म शो करता है, लेकिन ईथर चेन आइसोमरिज्म भी शो करता है। इसको अगर आप समझ लें चेन आइसोमरिज्म को इस तरह से देखें कि सी एच जो है वो 3 है, फिर O है, देन फिर जो है वो CH2 CH2 CH3 है। तो अब यहाँ पे देखें कि जो डाईवेलेंट ईथर फंक्शन ग्रुप है उसकी एक साइड पे जो है वो नॉर्मल प्रोपाइल अटैच है, लेकिन अगर वो उसको चेंज कुछ इस तरह से करता है कि उसकी राइट साइड पे नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज नहीं करता, पहले भी 3 है अब भी वो 3 है, लेकिन उनकी नेचर ऑफ कनेक्टिविटी वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो अब जो मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर है वो मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर का आइसोमर तो है, लेकिन वो मेटामर भी नहीं है, वो फंक्शनल भी नहीं है, वो सिर्फ चेन आइसोमर है, क्योंकि नेचर ऑफ कनेक्टिविटी यहाँ पे डिफरेंट हुई है, तो ये भी एक दूसरे के चेन आइसोमर है। इसी तरह अदर भी ये शो करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टाइप है डियर सन वो है चेन के बाद जो है वो हम बात करेंगे पोजिशनल आइसोमरिज्म की। तो पोजिशनल आइसोमर्स कौन से होते हैं। तो पोजिशनल आइसोमर्स, पोजिशनल जो आइसोमर्स होते हैं ये प्योर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनका जनरल फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होगा। और ये स्ट्रक्चरल आइसोमर की ही एक टाइप है, लेकिन इसमें वो आइसोमर जो है वो डिफर करते हैं। आइसोमर्स डिफर इन पोजीशन ऑफ सेम फंक्शन ग्रुप। तो आइसोमर्स डिफर इन आइसोमर डिफर इन पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शन ग्रुप इनमें डियर स्टूडेंट सेम होगा, लेकिन उसकी पोजीशन क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। तो एग्जाम्पल के हवाले से देखें अगर हम, तो अल्कोहल की बात कर सकते हैं। अल्कोहल जो है वो शो करती है पोजिशनल आइसोमरिज्म। कैसे भाई, ये देखें जी, एक जो है वो नॉर्मल जो है वो प्रोपाइल अल्कोहल है और दूसरी जो है वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। तो इसमें नेचर ऑफ कनेक्टिविटी में कोई फर्क नहीं है। एक कार्बन मैक्सिमम आपको जो है वो एक से ही अटैच नजर आ रही है या मैक्सिमम 2 से अटैच नजर आ रहा है। तो अटैचमेंट जो है वो डिफरेंट नहीं है, नेचर ऑफ कनेक्टिविटी डिफरेंट नहीं है, लेकिन फंक्शन ग्रुप की पोजीशन में फर्क आ रहा है। अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो 1 2 3 और ये 1 2 3। तो इसमें जो OH ग्रुप है वो सेकंड कार्बन पे अटैच है और इसमें वो फर्स्ट कार्बन पे अटैच है। तो नेचर ऑफ कनेक्टिविटी सेम है, लेकिन पोजीशन जो है वो डिफरेंट है। तो ये एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर कहलाएंगे। इसको आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का नाम दे दें, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और दिस वन इज कॉल्ड नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। तो माय डियर सन, इसका दूसरा नेम जो है ये आपकी प्राइमरी अल्कोहल हो सकती है। इसको आप प्राइमरी अल्कोहल भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है वो आगे फर्दर एक से ही अटैच है। इसको आप सेकेंडरी अल्कोहल का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि जिस कार्बन से OH अटैच वो कार्बन आगे 2 से अटैच है। तो ये एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर है। अगर हम अदर जो है वो अदर फैमिलीज की बात करें, तो अदर फैमिलीज की बात करें, कौन कौन सी ऐसी फैमिलीज है जो ये आइसोमरिज्म शो करती है, पोजिशनल आइसोमरिज्म। तो इसमें माय डियर सन 8 अदर फैमिलीज है जो ये आइसोमरिज्म जो है वो शो करती है। 4 मैं इधर लिख देता हूँ, 4 मैं इधर लिख देता हूँ, 5 6 7 और ये 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पोजिशनल आइसोमरिज्म है वो शो करती है जी अल्कीन्स।
अल्कीन्स पोजीशन आइसोमरिज्म शो करते हैं। इसके अलावा पोजीशन आइसोमरिज्म अल्काइन में हो सकती है। अल्कीन में कैसे बताता चलूं, 2 ब्यूटीन एंड 1 ब्यूटीन। इसी तरह अल्काइन में 2 ब्यूटाइन 1 ब्यूटाइन। इसी तरह आगे बढ़ते हैं अल्कोहल्स में। तो अल्कोहल की मैं एग्जांपल से जो है वो मैं क्लियर करवा चुका हूं। अल्कोहल्स में जो नॉर्मल प्रोपानोल और आइसोप्रोपानोल जो है ये एक दूसरे के पोजीशनल आइसोमर है। अल्कोहल के बाद फिर अल्काइल जो है वो हेलाइड्स भी पोजीशनल आइसोमरिज्म शो करते हैं, अल्काइल हेलाइड्स। इसके अलावा जो है पोजीशनल जो आइसोमरिज्म है वो नाइट्रोजन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो अमीन्स है, अमीन्स पोजीशनल आइसोमरिज्म। और इसके अलावा जो है वो नाइट्रो अल्केन्स भी, नाइट्रो जो अल्केन्स है वो भी पोजीशनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। इसके अलावा सायानो जो है, सायानो जो अल्केन्स है ये भी पोजीशनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो सायानो अल्केन्स, नाइट्रो अल्केन्स, अमीन्स वगैरह पोजीशनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। इसके अलावा जो है जो आपका अल्कोहल्स है तो वो थायो अल्कोहल भी हो सकती है। तो थायो अल्कोहल्स भी पोजीशनल आइसोमरिज्म शो करती है। तो ये 8 फैमिलीज है जो पोजीशनल आइसोमरिज्म शो करती है। आगे बढ़ते हैं पोजीशनल आइसोमरिज्म के बाद आगे फंक्शनल आइसोमरिज्म की बात करते हैं। तो फंक्शनल आइसोमरिज्म देखें जी, फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या होती है। फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर जो है वो ऐसी आइसोमरिज्म है विच अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप, या ऐसे आइसोमर्स डेफिनेशन वाइज हम कह सकते हैं कि फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं, दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर की ही एक टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच डिफर एक दूसरे से वो मुख्तलिफ होते हैं, डिफर इन फंक्शनल ग्रुप। तो इनमें फंक्शन ग्रुप जो है वो डिफरेंट होते हैं। पोजीशनल में फंक्शन ग्रुप सेम लेकिन पोजीशन डिफरेंट, और इनमें फंक्शन ग्रुप ही डिफरेंट होता है। बाकी चीजें फिर वही है कि जनरल फार्मूला अगर इनका देखा जाए तो जनरल फार्मूला सेम, मालिकुलर फार्मूला देखा जाए तो मालिकुलर फार्मूला सेम, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो स्ट्रक्चर फार्मूला इनका डिफरेंट होता है लेकिन इनका मालिकुलर और जनरल जो फार्मूला होता है वो सेम होगा। और एक दूसरे से ये डिफर किस में करेंगे, फंक्शनल ग्रुप में। तो फंक्शनल ग्रुप में ये एक दूसरे से क्या करेंगे, डिफर करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप में भी एक दूसरे से ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो चलिए देखें कैसे, मसलन अगर मैं अल्कोहल और ईथर के हवाले से बात करूं तो अल्कोहल एंड ईथर C2H5OH इथाइल अल्कोहल है, जबकि CH3OCH3 ये डाई मिथाइल ईथर है। तो डाई मिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल जो है वो एक दूसरे के क्या है, इथाइल अल्कोहल एंड डाई मिथाइल ईथर आर क्या है, FG फंक्शनल जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, FG आइसोमर, FG आइसोमर्स वो एक दूसरे की क्या है, फंक्शनल आइसोमर है। क्योंकि दोनों में फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है, इसमें अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप है और इसमें ईथर फंक्शन ग्रुप है। इसका नेम इथाइल अल्कोहल, इसका नेम डाई मिथाइल ईथर होगा। तो आगे जो अदर फैमिलीज है जो फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म शो करती है उस हवाले से बात करते हैं। तो देखें जी अदर फैमिलीज, वो भी 8 एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि जो फंक्शनल ग्रुप को आइसोमरिज्म शो करते हैं वो 8 हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, अदर फैमिलीज। तो कौन से हैं जी, ये 8 फैमिलीज है जो फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म शो करती है। 1 2 3 4, मैं 4 इधर लिख देता हूँ और उसके बाद 5 6 7 और 8 मैं 4 इधर लिख देता हूँ। तो ये टोटल 8 है जो फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं। स्टूडेंट जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है वो कौन कौन सी फैमिली या कौन से वो पेयर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये शो करते हैं। तो अल्कीन्स और साइक्लो अल्कीन, इसको मेमोराइज भी करना है, अल्कीन साइक्लो अल्कीन। और अल्कीन के बाद आप कर लेंगे एल्का डाइईन, मतलब इसमें 2 डबल बॉन्ड होंगे। तो नेक्स्ट वो जो साइक्लो अल्कीन था वो आप साइक्लो अल्कीन बता देंगे। एल्डिहाइड एंड कीटोन तो मोस्ट फेमस है। और अल्कोहल एंड ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स,
और अल्कोहल, जैसे अल्कोहल और ईथर है, इसे मेमोराइज करोगे, थायो अल्कोहल थायो ईथर हो जाएगा। उसके बाद नाइट्रो अल्केन्स का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है माइनो एसिड। तो माइनो एसिड इज अ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ नाइट्रो अल्केन। तो इसी तरह अल्काइल नाइट्राइल आपका अल्काइल आइसोनाइट्राइल हो जाएगा। ये जो है ना 8 एमसीक्यूज है, ये मैं बता देता हूं, ये दिस वन 8 एमसीक्यूज है। आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो अल्कीन है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ साइक्लोअल्कीन है, या वो आपसे पूछेगा कि थायो अल्कोहल इज अ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ थायो ईथर। तो बाकी वो ऑप्शन और देगा, इस तरह आपने मेमोराइज करना है इसको। आगे बढ़ते हैं माय डियर सन। नेक्स्ट जो टाइप है, तीन हमने कर ली स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की, चौथी टाइप है मेटामरिज्म। तो चले मेटामरिज्म की बात करते हैं। व्हाट इज मेटामरिज्म? तो मेटामरिज्म अराइजेस ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम, ये डिफाइन आप जानते ही हैं। मेटामरिज्म क्या होती है? ऐसी आइसोमरिज्म है जो अराइज होती है जी ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम। तो आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू, आगे जो है वो मैं हाईलाइट कर देता हूं, क्या जी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स on either side of the function group, on either side of या around polyvalent, around divalent function group, divalent functional group। तो हर वो फंक्शन ग्रुप जो डाईवेलेंट है उसके अराउंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम की वजह से जो आइसोमरिज्म प्रोड्यूस होती है उसको मेटामरिज्म कहते हैं। मेटामर जो है वो डिफर करते हैं इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम। मैं जरा ये क्लियर कर दूं बेटा, इनकी जो एग्जांपल्स हैं कौन से हैं जो मेटामरिज्म शो करते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखें जी, नंबर 1 है तो ईथर जो है ये मेटामरिज्म शो करती है। अगर ईथर शो करती है तो सेकंड वन जो है वो थायो ईथर आ जाएगा। तो थायो ईथर भी मेटामरिज्म शो करेगी। थर्ड वन पे अगर हम बात करें तो माय डियर सन एल्डिहाइड्स हैं जो सॉरी कीटोन्स हैं जो मेटामरिज्म शो करते हैं। मेटामरिज्म कौन सी शो करते हैं जी? कीटोन्स। तो कीटोन्स भी मेटामरिज्म शो करते हैं। इसके अलावा अगर कोई मेटामरिज्म शो करता है तो वो है एस्टर्स। तो एस्टर्स भी मेटामरिज्म शो करते हैं, एस्टर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करता हूं जी। पहले मैंने एग्जांपल जो दी है वो ईथर की। तो ईथर में देखें एक टाइप होती है उसकी सिमेट्रिकल ईथर, जिसमें दोनों तरफ फंक्शन ग्रुप के जो है वो जो चेन मौजूद है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। अगर आप देखें तो दोनों साइड पे अगर ईथर के दोनों तरफ अल्काइल जो रेडिकल है वो सेम हो तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर। दिस वन इज कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर। ईथर ई लिख देता हूँ, सिमेट्रिकल ईथर है ये। तो अब ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात करूं तो मेरे डियर सन एक तरफ जो है वो मिथाइल रेडिकल मौजूद है, जबकि फंक्शन ग्रुप डाईवेलेंट की दूसरी साइड पे जो है वो प्रोपाइल रेडिकल मौजूद है, प्रोपाइल रेडिकल। तो मैंने आप ईथर की एग्जांपल मैंने चेन आइसोमरिज्म में भी दी है, वहां पे नेचर ऑफ जो कनेक्टिविटी थी, नेचर ऑफ कनेक्टिविटी थी वो डिफरेंट थी। बहरहाल यहाँ पे अगर आप देखें तो फंक्शन ग्रुप की बोथ साइड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम, और ये क्या है? ये है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अनइक्वल कार्बन एटम्स, तो अनइक्वल कार्बन एटम्स है, ये इक्वल कार्बन एटम है तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? इसकी नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नेम है डाई इथाइल ईथर। तो डाई इथाइल ईथर मैं ऐसे लिख देता हूँ, डाई इथाइल ईथर। इसका जो नेम है वो मिथाइल, या इसको इससे मिला दें, मिथाइल प्लस ऑक्सीजन तो बन जाएगा मिथॉक्सी, और सेकंड वन जो है वो नॉर्मल प्रोपेन है। तो मिथॉक्सी नॉर्मल प्रोपेन इसका नाम, इसका डाई इथाइल ईथर है। तो ये एक दूसरे के मेटामर है।
इसी तरह से कीटोन्स में मेटाबॉलिज्म हो सकती है। कीटोन के हवाले से आप देखें एग्जांपल CH3 CO डबल बॉन्ड एंड CH2 CH जो है वो 2 एंड CH2। तो यहाँ पे देखें एक साइड पे जो कार्बन एटम है वो ओनली वन है, मतलब मिथाइल रेडिकल मौजूद है, जबकि कार्बोनिल की दूसरी साइड पे जो है वो प्रोपाइल ग्रुप मौजूद है। तो इसका नेम क्या होगा? मिथाइल होगा, मिथाइल होगा और जो है वो एन प्रोपाइल कीटोन होगा। चलिए हम दूसरी नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। इसका नेम नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5। तो ये इसका नेम होगा 2 पेंटानोन, 2 पेंटानोन। और इसी तरह अगर हम दूसरे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये कार्बोनाइल की बोथ साइड पे जो है वो दो इथाइल ग्रुप मौजूद है C2H5, C2H5। तो आप देखें यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कार्बोनाइल की बोथ साइड पे सेम रेडिकल मौजूद है, इथाइल ग्रुप मौजूद है। तो इसका नेम होगा 3 पेंटानोन, 3 पेंटानोन एंड 2 पेंटानोन आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। तो एक दूसरे के मेटामर हैं। तो ये अदर फैमिली जो शो करती है, ईथर्स हैं, थायो ईथर हैं, याद कर लें, कीटोन्स हैं और एस्टर्स वगैरह हो सकते हैं जो मेटामरिज्म शो करते हैं। आगे लास्ट टाइप है डियर सन, वो है टैटोमेरिज्म। तो टैटोमेरिज्म के हवाले से बात करते हैं जी। सबसे पहले डेफिनेशन, तो टैटोमेरिज्म क्या है जी? टैटोमेरिज्म डेफिनेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म which arises due to shifting of proton, shifting of proton। डियर सर इसकी सेकंड डेफिनेशन देखें तो टैटोमर्स क्या होते हैं जी? टैटोमर्स के हवाले से मैं अगर डिफाइन करना चाहूं तो टैटोमर्स क्या है? एक पेयर है, एक पेयर है जी, पेयर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो क्या करता है कि डिफर करता है, डिफर इन इसमें डिफर करता है रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्रोटॉन, डिफर इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्रोटॉन H पॉजिटिव। तो आप दोनों को अगर पेयर में दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखोगे तो वहां पे सिर्फ हाइड्रोजन एटम की पोजीशन एक दूसरे से डिफरेंट होगी। और ये कौन से फैमिलीज, कौन से पेयर जो है वो मैं बताता चलूं। यहाँ पे 4 पेयर्स हैं जो टैटोमेरिज्म शो करते हैं। सबसे पहले जो है वो कौन सी 4 फैमिलीज है? तो अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स जिनसे ज्विटर आयन बनता है, ये टैटोमेरिज्म शो करते हैं। इसके अलावा टैटोमेरिज्म एल्डिहाइड्स भी शो करते हैं, एल्डिहाइड्स में भी टैटोमेरिज्म है। इसके अलावा आइसोमेरिज्म है तो वो टैटोमेरिज्म सॉरी कीटोन्स में भी है, तो कीटोन्स भी टैटोमेरिज्म शो करते हैं। और इसके अलावा नाइट्रोसो ऑक्साइम, तो नाइट्रोसो ऑक्साइम, नाइट्रोसो ग्रुप होता है जो ऑक्साइम में चेंज हो जाता है, इसको कहते हैं नाइट्रोसो ऑक्साइम टैटोमेरिज्म। तो ये जो है ये 4 एग्जांपल दी जा सकती है। मैं इनमें एक्सप्लेन कर देता हूँ एक तो बुक वाली माइनो एसिड के हवाले से। तो माइनो एसिड के हवाले से देखें तो जनरल फार्मूला ये कार्बन, टेट्रावेलेंट कार्बन, यहाँ पे आप R रख लें, दिस वन H, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और ये आपका माइनो ग्रुप होगा NH2। तो इसको कहते हैं माइनो एसिड। लेकिन एक्वस मीडिया के अंदर जो है वो क्या होगा? इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ये जो प्रोटॉन है वो शिफ्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, उसकी शिफ्टिंग हो जाती है किस पे? माइनो ग्रुप पे। तो ये जो प्रोटॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो इसकी शिफ्टिंग के बाद जो नई फॉर्म बनेगी उसको ज्विटर आयन कहते हैं। तो ये जो बेटा NH2 है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद कोऑर्डिनेशन कर लेगा और NH3 पॉजिटिव बन जाएगा। और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एसिडिक की नेचर है और ये प्रोटॉन डोनर भी है। लोरी ट्रांसफर के मुताबिक ये प्रोटॉन डोनर, वो प्रोटॉन एक्सेप्टर, और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से ये कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा COO और ये अमोनियम आयन बन जाएगा। इस आयन को आप
क्या कहते हैं, इस आयन का नाम क्या है जी? ज़्विटर आयन। इस आयन को ज़्विटर आयन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो है वो इंटरनल साल्ट भी है। इंटरनल साल्ट भी है। इसको आप डाईपोलर आयन भी कहते हैं। डाईपोलर आयन भी। और मैं यहाँ ग्राउंड्स भी बताता चलूं कि वाई अमाइनो एसिड, वाई एज़्विटर आयन इज कॉल्ड इंटरनल साल्ट। तो रीजन इज दैट के ये जो आयनिक स्पीशीज है, जो डाईपोलर आयन बनता है, वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से बनता है, इसलिए इसको इंटरनल साल्ट भी कहते हैं। साल्ट में जिस तरह कैटाइन और एनाइन होते हैं, लेकिन वो सेपरेटेबल होते हैं, लेकिन ये जो कैटाइन और एनाइन है वो विद इन सेम स्पीशीज प्रोड्यूस होते हैं, जो कि सेपरेटेबल नहीं है। तो ऑन बेसिस ऑफ दीज ग्राउंड्स ज़्विटर आयन इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल साल्ट या डाईपोलर आयन या ज़्विटर आयन इसे कहते हैं। और ये एल्डिहाइड्स कीटोन का जो मैंने एग्जांपल दिया वो भी बताता चलूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हो सकता है कि जो एस्टेल्डिहाइड है, अगर उसको आप गौर से देखें तो स्टेल्डिहाइड में कार्बन है, डायरेक्टली जिस कार्बन से अटैच है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन के पास जो है वो अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, और अल्फा हाइड्रोजन आप जानते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में भी ये कंसेप्ट दिया जाता है बच्चों को कि ये अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, जो वीकली एसिडिक नेचर होता है। और ये एसिडिक नेचर अल्फा हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन के तौर पे एक्ट करेगा, ये शिफ्ट हो जाएगा कार्बोनाइल ऑक्सीजन पे, और इसकी शिफ्टिंग के बाद जो है जो नई स्ट्रक्चर या नई फॉर्म बनती है वो कुछ इस तरह से होगी, ये बन जाएगा CH2 और नेगेटिव हो जाएगा, और जो प्रोटॉन है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, जिससे ऑक्सोनियम आयन बनता है, कुछ रीअरेंजमेंट हो जाएगी, वो OH बन जाएगा और ये H है, और यहाँ पे बॉन्ड के बन जाएगा डबल। तो आपने देखा कि ये दोनों एक दूसरे से डिफर किस में कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर which differ in relative position of proton is called tautomer। इस प्रोसेस को टैटोमेरिज्म। और इसमें देखें ये जो कंपाउंड बनता है ये इन प्लस अल्कोहल है, तो इस फॉर्म को आप इन प्लस ओल मतलब इनोल फॉर्म भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम बहुत ही कॉमन सा है, विनाइल अल्कोहल। तो आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा कि विनाइल अल्कोहल इज एन आइसोमर ऑफ, तो आपसे पूछा जाएगा एस्टाल्डिहाइड, इथेन अमीन, इथेन अमाइड, नाइट्रो इथेन अमीन, इथेन अमाइड या इथाइल अल्कोहल। तो आपसे कोई भी पूछा जा सकता है। तो ये विनाइल अल्कोहल इज अ टैटोमर ऑफ एस्टाल्डिहाइड। इसी तरह कीटोन भी और नाइट्रो ऑक्साइड भी टैटोमरिज्म शो करते हैं। हमारा आज का टॉपिक डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ। अगले टॉपिक में हम इंशाल्लाह आइसोमरिज्म का जो रिमेनिंग है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, जो कि फेडरल के सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन एमडी कैट के लिए आपको ये तैयार करना पड़ेगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक का पार्ट है। ये हम दोनों इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे जी।